नमस्कार दोस्तों। पूरे भारत में चल रहे मकान सर्वे, हाउसिंग सर्वे को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल और डर हैं। खासकर ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में ये चर्चा गर्म है। कई लोग सोच रहे हैं कि ये सर्वे आगे चलकर उनकी संपत्ति टैक्स, सरकारी योजनाओं या कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। आज हम इसी मकान सर्वे से जुड़े उन मुख्य सवालों और डरों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बेवजह का डर कम कर सही जानकारी के साथ सर्वे पूरा कर सकें। चलिए, सबसे पहले पहला बड़ा सवाल समझते हैं। एक ही मकान में माता, पिता और उनके शादीशुदा बच्चे अलग अलग परिवार की तरह रह रहे हैं। सर्वे में मालिक कौन माना जाएगा? जवाब बहुत सीधा है। मकान सर्वे में मालिक उस व्यक्ति को माना जाएगा जिसके नाम पर जमीन या मकान के कागजात, खतौनी, रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी टैक्स, रसीद आदि हैं। अगर जमीन माता पिता के नाम पर है तो सर्वे में मालिक भी वही माने जाएंगे। लेकिन अगर परिवार में पहले ही कानूनी बंटवारा, पार्टीशन हो चुका है और रजिस्ट्री के जरिए अलग अलग हिस्से अलग अलग सदस्यों के नाम हो गए हैं, तो हर सदस्य को अपने अपने हिस्से की अलग से जानकारी देनी होगी। हर व्यक्ति अपना अलग मोबाइल नंबर भी दर्ज करा सकता है। 2, क्या इस सर्वे के बाद सरकार नया हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा सकती है? इस समय इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि सर्वे के आधार पर तुरंत नया टैक्स लगाया जाएगा। सर्वे में मकान की सुविधाओं, कमरे, एसी, बाथरूम, रसोई, वाहन आदि की जानकारी ली जा रही है। सरकार डेटा इकट्ठा करती है तो आगे नीतियां बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप सही और सटीक जानकारी दें। गलत जानकारी देने से बाद में परेशानी हो सकती है। 3, जिन लोगों के पास मकान या जमीन के पूरे कागजात नहीं हैं, उन्हें क्या बताना चाहिए? बहुत से लोगों के पास पुश्तैनी जमीन पर बना मकान है, या बिना रजिस्ट्री के घर बन गया है, या कुछ मामलों में सरकारी जमीन पर भी निर्माण है। सर्वे के शुरुआती चरण में अभी कागजात नहीं मांगे जा रहे हैं। आपको सिर्फ वास्तविक स्थिति बतानी है। सच छुपाने से बाद में ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे सभी डेटा को क्रॉस चेक करेगी। सही जानकारी देना ही लंबे समय में सुरक्षित रास्ता है। अगर कागजात नहीं है तो भी सच्चाई बताएं। आगे जरूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया अलग से करनी पड़ेगी। 4, अगर सही जानकारी दी तो क्या सरकारी योजनाओं का लाभ बंद हो जाएगा? ये डर कुछ हद तक जायज है। सरकारी योजनाएं जैसे बीमे, आयुष्मान, राशन कार्ड, पेंशन आदि पात्रता के आधार पर दी जाती है। अगर आपकी आय, संपत्ति या सुविधाओं की जानकारी सही आने पर आप पात्र नहीं रहते, तो लाभ बंद होना स्वाभाविक है। सरकार का मकसद वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक संसाधन पहुंचाना है। गलत जानकारी देकर लाभ लेना लंबे समय में जोखिम भरा हो सकता है। 5, निजी जानकारी का दुरुपयोग तो नहीं होगा? और किराएदार का क्या होगा? सर्वे में आपसे व्यक्तिगत और घर से जुड़ी जानकारी ली जा रही है। किराएदार को भी सर्वे में शामिल किया जा रहा है। किराएदार को यह बताना चाहिए
कि वह किस मकान मालिक के घर में किराए पर रह रहा है और कितने कमरों हिस्से का उपयोग कर रहा है, इससे मालिकाना हक नहीं बदलता। मालिक वही रहेगा जिसके नाम पर कागज है। किराएदार का नाम दर्ज होने से भविष्य में कब्जे का दावा नहीं बन जाता। कानूनी रूप से मालिकाना हक कागजात पर ही निर्भर करता है। इसलिए इस मामले में अनावश्यक घबराने की जरूरत नहीं है। 6, अगर सर्वे में गलत जानकारी दे दी तो क्या होगा? गलत जानकारी देना सबसे खतरनाक हो सकता है। सर्वे में पहले आप खुद जानकारी भरते हैं, फिर सर्वे टीम फील्ड में जाकर उसकी जांच भी करती है। अगर गड़बड़ी पकड़ी गई तो बाद में पूछताछ, जांच या कानूनी परेशानी हो सकती है। सही, सटीक और ईमानदार जानकारी देना ही सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। दोस्तों, मकान सर्वे सरकार के लिए पूरे देश का बड़ा डेटा तैयार करने का माध्यम है। इससे भविष्य की योजनाएं, विकास कार्य और नीतियां बनेंगी। आपको बस इतना करना है कि बिना डर के शांति से सही जानकारी दें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किस राज्य से? कमेंट में अपना राज्य और शहर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।